प्रणाम। राधे राधे सभी को। प्रणाम। आज के जो हम टॉपिक ले रहे हैं चार दशा में, वो हम हार्ट एलिमेंट्स देखेंगे। हार्ट रिलेटेड इश्यूज जितने भी हैं, बिकॉज हार्ट अटैक और बीपी प्रॉब्लम ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंग एज में 18 साल, 20 साल, 23 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को हो रहा है जिनका मेल न्यूट्रिशन है या कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल है। इवन जो हेल्दी जो डाइट ले रहे हैं, जो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रारब्ध है कि किसी को क्या भोगना है ना। क्योंकि एक आई थिंक आई रिमेम्बर एक साउथ के एक एक्टर 23 ईयर्स की एज में उन्हें उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और सुष्मिता सेन को 47 48 एज में हार्ट अटैक हो गया। ये लोग वो लोग हैं जो आइकॉन्स हैं, जो इतना ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, डाइटिशियन इनके पर्सनल होते हैं, तब भी उनको इतनी यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। और कुछ लोग जो जैसे आई एम 54 राइट नाउ, और राव सर है 94 के। तो हम लोगों ने जब नौकरी वाले हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ऐसा नहीं लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा डाइट का ध्यान, लेकिन सिंपल खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं। तो यहाँ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो कुछ तो ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे ज्योतिष के, कुछ स्नैपशॉट्स होंगे, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति होगी जो देती है हार्ट अटैक। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत सीरियस टॉपिक है, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं। कॉम्बिनेशन अगर है भी तो ऐसा नहीं कि वो कभी भी हो जाएगा, वो जब दशा आएगी तभी होगा। तो इसीलिए बस ये है कि आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रोन हैं, हार्ट अटैक प्रोन अगर चार्ट है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप कॉशन दीजिए। और कॉशन के साथ वो उसको प्रिकॉशंस के साथ वो अगर फॉलो करता है, तो हो सकता है वो छोटा मोटा, मतलब कहते हैं ना, मेरे को नहीं पता वैसे कितना हार्ट अटैक, बट मैंने सुना है माइनर हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक ऐसा भी होता है। और कई बार कई सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, और कई कई बार सिर्फ एक या दो हैं। तो हो सकता है विद अपने अच्छे बेटर लाइफस्टाइल और रेमेडी से आप उसको रिड्यूस कर देंगे, उसकी इंटेंसिटी को, है ना। कॉम्बिनेशन तो होगा, लेकिन उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कई बार फर्स्ट हार्ट अटैक में डेथ हो रही है, कई बार थर्ड हार्ट अटैक में डेथ हो रही है। मेरे फादर को थर्ड हार्ट अटैक हुआ था जब उनकी डेथ हुई थी, एट द एज ऑफ 69। एंड ही वॉज ए वेरी फूडी पर्सन। तो ऑयली खाना और मसालेदार ये सब उनको बहुत पसंद था, तो कितना भी परहेज करो वो होता ही था। लेकिन फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद काफी कंट्रोल किया था। तो मेरे ख्याल से 10 15 साल बाद तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। तो इसीलिए ये चीजें पता होने से आप अच्छी तरह से गाइड कर पाओगे एज एन एस्ट्रोलॉजर। और इसके लिए थोड़ा सा बीमारी के बारे में जानना भी जरूरी है। वैसे तो पुराने समय में आयुर्वेदाचार्य ही देखते थे, ज्योतिष भी जानते थे, बट आज जो एस्ट्रोलॉजर है उसको बेसिक मेडिकल इशू क्या है, अगर आपको बीमारी के बारे में ही नहीं पता, तो आप कैसे उसको प्रिडिक्ट करोगे, उसको कैसे रिलेट करोगे हॉरोस्कोप से? ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा हार्ट की पिक है। ठीक है, और ये हार्ट में लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट है ना, ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं। और गंदा खून ले जाना और साफ खून लाना, ये भी पंपिंग वगैरह ये होती है, कॉरोनरी आर्टरीज और वेन्स होती है हमारी। तो ये इनसे जाता है। अब इन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो गई, जैसे यहाँ दिख रहा है ब्लॉक ब्लड फ्लो, है ना, फैट या कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो ये, और ये प्लाक डेवलप हो जाता है। तो कई बार स्टंट वगैरह भी डालते हैं डॉक्टर्स, स्टंट डाल के क्लीन करते हैं इसको, इस एरिया को। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कहाँ वो हार्ट अटैक पे जा रहा है, कहाँ वो सिंपल सिर्फ ब्लॉकेज है, और फिर वो थोड़ा सा क्लीन कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ये पिक्चर भी डाली है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। ठीक है, ये एओर्टा है, ये हार्ट से जो निकल रही है मेन मेन पल्मनरी वेन। ये थोड़ा सा बस ये समझ लिए, कई बार ये जो लेफ्ट और राइट हार्ट के बीच में होल होता है, देखिए कोई होल ऐसा नहीं है छेद है कि एक गुब्बारा है उसके अंदर एक छेद है तो हवा निकल जाए। ये होल जिसे कहते हैं ना, हार्ट में होल है, कई बार आपने सुना होगा, एक चार्ट में लाइव भी हुआ जिसमें बच्चे के हार्ट में होल था। उसका मतलब होता है दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो गया है, तो वो गैप होने से वो इशू करता है, हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। और हमारे ज्योतिष में हार्ट का कारक ग्रह तो सन है, सन हेल्थ का कारक भी है और सन हार्ट का भी है। क्योंकि आई थिंक हार्ट रुक जाता है तो पूरी बॉडी रुक जाती है। देखिए ब्रेन, ब्रेन रुक गया तो कह सकते हैं वो कोमा में चला जाएगा व्यक्ति, लेकिन बॉडी चलती रहेगी, सांस चल रही है। लेकिन हार्ट रुक जाता है तो फिर फाइनली 1 मिनट तक अगर हार्ट काम ना करे तो फिर डेथ हो जाती है। तो हार्ट इज अ मेन फंक्शन जिससे पूरी बॉडी का, कह सकते हैं, सीपीयू है बेसिकली।
ये सारे लिम्स जो है हमारे, हाथ पैर है ना कान, ये सारे सपोर्टिंग सिस्टम्स है बेसिकली। माइंड भी एक तरह से बस प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन ऊर्जा जो मिल रही है वो हार्ट से मिल रही है, तो सन को माना गया। और साथ में हार्ट कहाँ होता है बॉडी पार्ट, अगर हम हाउसेज में देखेंगे तो फोर्थ हाउस इज द हाउस जिसको हम लेते हैं हार्ट के लिए, क्योंकि लंग्स भी यहीं पे है, और हमारी चेस्ट के साथ यहाँ पे हार्ट है, और रिब्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे वो लंग्स की प्रॉब्लम है, कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम है, कहाँ वो पीछे की बैकबोन की, जैसे मेरे हस्बैंड के भी बैकबोन की सर्जरी हुई है ना, तो अलग वो एरिया वही आएगा, बट हार्ट के लिए हमें फोर्थ हाउस लेना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस को माना गया। और कभी कभी मून को क्योंकि दिल दिल बिकॉज मून है ना, चंद्रमा को माना गया इमोशंस का कारक। कई बार जहाँ स्ट्रेस होता है लोगों को, वहां मून भी अफ्लिक्शन में होगा। सन तो होगा ही होगा हार्ट प्रॉब्लम के लिए, मून पर भी अफ्लिक्शन आएगी। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट तो हमें देखने ही देखने। VHD वेंट्रिकुलर सेप्टल इफेक्ट, होल इन हार्ट, इसकी जो मेडिकल जो फॉर्म है, बिकॉज 12th तक मैंने भी साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा है, तो थोड़ा सा बेसिक जो हमारा मेडिकल है वो आपको पता होना चाहिए। सच चिल्ड्रन बॉर्न आर कॉल्ड फ्लू बेबीज। इनको जैसे मधुबाला थी, 36 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जो थी, उनकी 36 साल में डेथ हो गई थी, क्योंकि उनके हार्ट में छेद था, ऐसा बोलते थे। इसको कहते हैं बेसिकली फ्लू बेबी कहते हैं। और ये हार्ट में यहाँ पे गैप आ जाता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल वर सेपरेटेड सो ब्लड गेट्स लीक्ड, पुट प्रेशर ऑन लंग्स, ब्रीथिंग। सांस की भी प्रॉब्लम होगी ऐसे बंदे को। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जब होता है तो सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, सांस भी आनी कम हो जाएगी। देखिए लंग्स, हम सोचते हैं कि शायद अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम है ना, आपका जो या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खराब होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं, हार्ट में ये भी होता है, ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, सांस ही नहीं आ रही है। और दर्द तो खैर होगा ही हार्ट में, जब कहते हैं ना हार्ट अटैक होता है जब। स्मॉल होल्स इन किड्स गिव फैटीग इन देयर रनिंग, थक जाते हैं ऐसे बच्चे जिनके हार्ट में छेद होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा दौड़ेंगे थक जाते हैं। और उनके अगर ज्यादा बड़ा होल हुआ, स्मॉल होल के साथ जीते हैं। मेरे पास ऐसे दो तीन चार्ट हैं, शायद दो, एक शायद मैं लाई हूँ, दो दो और हैं, जिसमें बच्चे को हार्ट जन्म से ही होल है, स्मॉल होल इन किड्स। तो उनकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है बहुत यंगर एज में, बिल्कुल जो 10 महीना 12 महीना, कभी कभी तो 9 दिन के बच्चे की सर्जरी। मेरे पास एक चार्ट है शायद 9 days वाला, यस मैम। मैं लाऊंगी, है ना। आज जो मैं लाई हूँ वो शायद कुछ महीने बाद हुई थी सर्जरी। बिग होल कैन रिजल्ट इन हार्ट फेलियर, ओपन हार्ट सर्जरी मत। देखिए बच्चे के केस में बालारिश के कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन अगर उसका जीवन है, बालारिश में जान नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि वो बच्चे की सर्जरी हो वो ठीक हो जाए। तो ये जो ब्लू वेन्स होती है हमारी, ब्लू कलर की होती है, और रेड वाली हमारी आर्टरीज होती है जो अच्छा खून फ्लो करती है, और ब्लू वाली गंदा खून, या जिसे कहते हैं जिसमें जिसमें अभी पॉल्यूटेड है तो उसको साफ करने के लिए भेजा जाता है ना, तो बॉडी में अच्छा, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रोल है अपना। तो ये सब, ये थोड़ा सा बेसिक है, ये आप समझ लेना, वैसे ही मैंने इसके लिए डाला है रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब ये बेसिकली हार्ट एलिमेंट्स है हमारी। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक और हार्ट मतलब फेलियर में फर्क होता है। फेल हो गया तो बिल्कुल बंद हो गया, चुप, बंद, स्टॉप हो गया। हार्ट अटैक का मतलब अब उसके ऊपर धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है, जो हार्ट अटैक मतलब जो उसके खून नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो फिर धीरे धीरे करके फेल होगा। हार्ट अटैक में तो एकदम से हो गया, है ना। तो कई बार आप डिफरेंट, ये डॉक्टर्स अच्छे से बता सकते हैं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन कहीं पे ये सिंपल अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, लेकिन कहीं वो बिल्कुल फेलियर हो जाता है, इसमें दोनों में फर्क होता है। करेक्ट। ठीक है, मैम कितने लोग मतलब हार्ट अटैक सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज वो तब राइट टाइम पे हाँ, हॉस्पिटल उसको पहुंच पंप जाते हैं। करा जाता है ना, प्रेशर दे के फिर उसको रिवाइव करा जाता है और हो जाता है कई बार। लेकिन कहीं कहीं वो बंदा खड़े खड़े गिर गया और फिर हिला भी नहीं, वो सडन हार्ट कार्डिक अरेस्ट है, डेथ है, वो सडन कार्डिक डेथ है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन जब आप देखोगे कि कुंडली में कि कहाँ पे वो सडनली मर जाएगा, 8th हाउस से कनेक्शन आएगा ही आएगा, और बहुत अफ्लिक्शन होगा। और उम्र तो ऑब्वियसली आपको लॉन्गेविटी तो निकालनी पड़ेगी पहले, कि व्यक्ति को हार्ट अटैक जो आ रहा है वो अल्पायु में जा रहा है या मध्यम आयु में या पूर्ण आयु में जा रहा है ना। और सडन के साथ डेथ होगी, अचानक डेथ, क्योंकि कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में, रिलेटिव या नेबर्स में, कि अचानक पता चला और रात को उठे थे, उठते गिर गए और डेथ हो गई। और कहीं पे है कि वो दर्द हुआ, लेके गए हॉस्पिटल, वहां इलाज चला, कुछ दिन हुआ, फिर बाद में डेथ हुई।
और कहीं कहीं पे वो ठीक हो के घर भी आ गए, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। जैसे मेरे फादर को 3 हार्ट अटैक हुए। तो मुझे पता है कि जब छोटे थे पता ही नहीं था, फिर नमक मिर्च और तेल वेल ये सब कम कर दिया, डाइट खाने लगे प्रॉपर। तो फिर थर्ड हार्ट अटैक में थोड़ा समय लगा और पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल डेथ हो गई। तो एक 69 की एज में डर थी, पूर्ण आयु खंड में पहुंच गए, है ना। तो आपको अब ये डराना नहीं है किसी को कि पहला हार्ट अटैक में हो गया या दूसरा होगा, तीसरा हो सकता है, 3 या 4 भी हो सकते हैं। और जनरली तीसरा हार्ट अटैक बहुत डेंजरस होता है ना, पहला दूसरा फिर भी कह सकते हैं कि बच सकता है इंसान। लेकिन ऑब्वियसली वो कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, लगना लगना लॉट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब हाई बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरली लाइफस्टाइल डिजीज है, 80% होती है जो सर्विस में स्ट्रेसफुल जॉब्स करते हैं। जैसे मैं 54 की हूँ, तो मेरे को भी 3 साल पहले मैंने बीपी की दवाई खानी शुरू करी, ब्लड प्रेशर। राव सर भी खाते हैं, बहुत सारे लोग अब 50 जनरली लोग खाते खाते हैं। और आजकल तो यंग एज में भी खाने लग गए हैं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से हो गया है, और ऑब्वियसली वो इतना डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। एंजियोप्लास्टी भी करवाते हैं। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स आप एक बार डिटेल में गूगल पे सर्च करके समझ लेना। और बाईपास सर्जरी पहले होता था जनरली, आजकल भी कभी कभी होता है, बट बाईपास आज कम हो गया आजकल। ठीक है, तो ये सब हार्ट पेल्पिटेशन ये दवाई से ठीक हो जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ही काम करना बंद कर दिया जा रहा है, तो अब हार्ट को ट्रांसप्लांट करा जाएगा, किसी और का हार्ट लगाया जाएगा। मूवीज में आपने देखा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट करा जा रहा है और सक्सेसफुली हो रहा है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट तरह के एलिमेंट आपको देखने, सिंगल एक चीज से नहीं है कि ये वाला कॉम्बिनेशन है तो एक ये वाली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन पैरामीटर तो हम देख लेते हैं सीरियसली थोड़ा कि क्या क्या है। जैसे मैंने आपको डेफ एंड डम में दिए थे कुछ पैरामीटर, वहां पे हमने मरकरी जुपिटर को ऐड किया था, क्योंकि जन्म से ही वो डेफ एंड डम हो रहे हैं या बाद में बहरे या लगातार गूंगे रहते हैं। अब यहाँ पे सन मून लगना लॉर्ड लगन और सन और मून के डिस्पोजिटर, ये तो 6 हमेशा हर बीमारी में लेने लेने हैं, सिर्फ कारक बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कारक जुपिटर को आपको जीव का कारक जो है वो हमें लेना पड़ेगा, इसको हमें सिंगल देखना है जुपिटर। और सन, सन क्योंकि सन भी कारक है, सन और जुपिटर से हमें फोर्थ हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ ही हमारा कारक से वो घर जरूर देखेंगे जहां पे बॉडी का वो पार्ट दिखता है। तो फोर्थ फ्रॉम जुपिटर एंड सन देखना पड़ेगा। 80-90% केसेस में सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा होगा सन को। जिन भी लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है या हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है, उन सब में वो सैटर्न विल बी एस्पेक्टिंग सन। जुपिटर में भी हो सकता है, और कहीं कहीं अगर सैटर्न नहीं भी देख रहा तो मंगल वक्री या फिर राहु केतु एक्सिस आ जाएगी। 80% मैंने बोला सन सैटर्न देखेगा, 20% जो बचे हुए थे उसमें भी आप देखोगे सन अफ्लिक्टेड होगा, जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा बाय इधर मार्स रेट्रोग्रेड। और उस केस में तो वो सडन डेथ होगी, क्योंकि मंगल अचानक देगा और बड़ा फैटल देता है। तो ये आप याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा आएगा। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो आप एक जो मैं चार्ट लाई हूँ अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो कहीं कहीं एट्थ लॉर्ड जो ग्रह बन रहा है, एट्थ लॉर्ड अगर बहुत ज्यादा खराब है, तो वो बिल्कुल ऐसे 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 बिहेव करेगा जैसे कि वो सैटर्न हो या मार्स हो। तो वहां पे भी अगर सन पे दृष्टि है, जुपिटर पे दृष्टि है, तो वो फैटिलिटी बढ़ गई, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, अब सन ये एक पॉइंट है, एक पैरामीटर सूत्र मैं दे रही हूँ, ये आप जरूर देखो, ये आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन सन कितने घर आगे गया है लियो राशि से। और साथ में 9th हाउस से भी देख सकते हो, सन 9th हाउस से हम कारक होता है ना हेल्थ और लक का, गुड लक का। तो वहां से आप देखो, ये तो लियो से भी देखो। यहाँ पे मैं चलो यहाँ ऐड भी कर देती हूँ कि हाउ मेनी हाउसेस सन हैज गॉन अवे फ्रॉम 9th हाउस। अगर वो 6 8 12 में गया है, मतलब नौवे घर से छठे घर में चला गया, 8वें में 12वें में, तो वो बैड फॉर हेल्थ है, इट्स नॉट गुड। और इनफैक्ट अगर लियो को भी देखें, रुको मैं अभी दोबारा आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐड कर देती हूँ, हाउ मेनी हाउसेस सन हैज गॉन अवे फ्रॉम लियो एंड 9th हाउस। ठीक है, तो ये आपको, ये पैरामीटर भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा जब आप इसको चेक करेंगे कुंडलियों में। तो ये पैरामीटर की आप एक तो फोटो ले लो, ताकि हम एक एक करके इसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, सेंस शेयर नहीं हुआ अभी तक हाँ पूरा। शेयर कर दिया मैंने। इसको आप ऐसे नोट करो, तो आपको सारी कुंडलियां जो मैं लाई हूँ, 8 10 कुंडलियां हैं, इनको हम आज देखेंगे। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जब आपको बताना आ जाएगा ना, तो व्यक्ति जिसको भी आप गाइडेंस दे रहे हो, पर्सन विल बी, उसको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है कि उसको पता चल रहा है कि वो 20 साल का लड़का है। ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि भाई ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला 2 साल बहुत खराब है, तो एटलीस्ट शायद वो बच जाए कुछ,
थोड़ा सा प्रिकॉशन, अगर वो बंदा अच्छा अपना जिम जा रहा है, खाना पीना सब कर रहा है, और अचानक वो गिर जाता है और डेथ हो जाती है, तो कितना बुरा है ये बात कि आप किसी ने उसे बताया ही नहीं। लोग सोच रहे हैं कि यंग बच्चे हैं तो अभी तो इनको कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन हम्म। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। बताइए कितना कितना बेकार और दुखद है ये बात। लेकिन ठीक है, अब हम हाँ, वो तो होल वगैरह का सीन होगा ना वो बच्चों के साथ तो। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर हो ही सकता है। लेकिन बच्चे को जन्म के वक्त बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक हो गया ये सब। तो खैर वो तो कुंडली इसीलिए जब छोटे बच्चे की देखी जाती है, 12 साल के बच्चे की, वो सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए देखी जाती है कि कोई बैड कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि उसे प्रॉब्लम आए। तो वो सिर्फ हेल्थ और लॉन्गेविटी के लिए देखते हैं। और अदरवाइज फिर बाकी करियर और विवाह और एजुकेशन ये सब चीजें 12 साल के बाद। ठीक है। मून को हम हमेशा ध्यान में रखें कि मून का नक्षत्र क्या है, क्योंकि मून की अगर लिंकेज आ जाती है ना 6 8 12 से नक्षत्र में भी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो प्लेसमेंट ऑफ मून तो देखना ही देखना, साथ में उसका नक्षत्र का जो प्लेनेट है किसके नक्षत्र में है, लिंकेज तो नहीं आ रही 6 8 12 से, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखाता ही दिखाता है कोई ना कोई। क्योंकि मून तो दूसरा लगन है ना, मेन लगन तो है ही, साथ में सूर्य लगन और चंद्र लगन भी मुख्य माने गए। फिर हमने पिछली बार देखा था मृत्यु भाग में बैठे हुए प्लेनेट हेल्थ को डाउन करते हैं अगर वो व्यक्ति उसमें ना करे। अगर से सर्प दृष्टिकोण और मृत्यु भाग वाले प्लेनेट तो देते ही देते हैं बीमारी। सर्प दृष्टिकोण का भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो या एक प्लेनेट हो तो ये भी एक तरह से उसकी दशा में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पिरिचुअली अगर वो स्ट्रांग नहीं है पर्सन। और मांदी गुलिक और धूम जो हमारे उपग्रह हैं शनि मंगल के, ये भी तंग करते हैं। इनको एक्स्ट्रा एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप यूज कर सकते हो। वैसे तो क्योंकि 9 प्लैनेट ऑलरेडी इतने होते हैं, उन दो और ऐड हो गए तो 11 देखना आसान नहीं होता। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फॉर गेटिंग ए कंफर्मेशन आप इनको यूज करो, पहले पहले 9 प्लैनेट्स ही देखो, बाद में इनको भी ऐड करके उससे देखो। ठीक है, तो ये 7 8 पैरामीटर है। इसमें से अगर 4 5 भी होते हैं किसी की कुंडली में तो वो व्यक्ति प्रोन है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए। ठीक। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? नो मैम। श्वेता आप? नहीं मैम, ठीक है। और ये नहीं, प्रसाद मैं बस यही था कि जो गुलिक और धूम के लिए आप कह रहे थे मैम, ये भी सेम एस्पेक्ट रखते हैं जहां बैठते हैं, या इनकी भी कोई डिफरेंट बिल्कुल एस्पेक्ट्स होती देखिए, हैं? गुलिक तो शैटन का बेटा माना गया, तो वैसे ही ये भी वैसे 7th एस्पेक्ट तो आप लोगे ही लोगे। कई लोग इसमें 3rd और ठीक है। 10th भी ले लेते हैं या फिर कंजंक्शन ले लेते हैं। और धूम मंगल के बेटा माना जाता है, तो ये मंगल की तरह चौथा आठवां और 7वीं दृष्टि। तो अब इतना अच्छा। ज्यादा देखना वही है कि आपकी कितनी हाँ पकड़ है, मैम। क्या इतने सारे ग्रहों का, इतने सारे एस्पेक्ट से आप मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। तो पहले आप 9 प्लैनेट देखो, लास्ट में फिर अगर आपको अभी भी डाउट है बोलने में कि ये चीज है नहीं है, तब इनको ऐड करके आप देखिए। दिस इज फॉर कंफर्मेशन नॉट फ्रॉम बेसिक। ठीक है, पहले 7 ठीक है। रूल आपको ध्यान रखने। चलो, ये हमारा हो गया। ये आपको मैं हर बार इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये भूलो मत, पंच तत्वों को तो देखना ही देखना है ना। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सन सन फायर तत्व जरूर बिगड़ेगा जब भी हार्ट अटैक आएगा। और ये कोई ना कोई तत्व इनमें से बिगड़ेंगे, इनसे संबंधित जो ग्रह हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, मोटा मोटा अरिष्ट योग ये मैंने सिंपल इसलिए डाला है, पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि ये अरिष्ट योग भी चेक कर लो। बाल अरिष्ट तो बच्चे के मुंह से देखते हैं, लेकिन दूसरे अरिष्ट योग जितने भी हैं वो आप एक बार चेक करके नोट करो कुंडली में क्या क्या है। ठीक है, सैटर्न हमें पता है एक स्लो पॉइजन या साइलेंट किलर है ना। सैटर्न देखिए, कई लोगों की कुंडली में सैटर्न देख रहा होगा सन पे, है ना। तो अब क्या वो व्यक्ति को बचपन से प्रॉब्लम हो जाएगी हार्ट की, क्या वो उसको ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाएगा, ये आपको दशा बताएगी। वो दशा ही कंफर्म करेगी कब होगा। अब जैसे मेरी भी कुंडली में सैटर्न देख रहा है अष्टम से सन को, ठीक है, लेकिन सन दिग्बली है। तो 50 51 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, है ना। 51 की एज में बीपी की दवाई शुरू करी है, तो वो अब मंगल की दशा लग गई है, मंगल मारक भी है, और ऑब्वियसली मंगल को छठा घर का स्वामी देख रहा है, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू तो आएगा। तो इसीलिए ऐसे देख के डर मत जाना कि सैटर्न देख रहा है सन को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। क्योंकि राव सर भी यही बोलते हैं कि जब कारक को कोई देख रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो अब सन तो पिता का भी कारक है, तो वो जो सैटर्न जो देख रहा था उसने क्या किया, वो आपको D12 में चेक करना है। मेरे फादर की डेथ हो गई जब आई वॉज 28 ईयर ओल्ड, है ना। तो वो सन उस समय उसने क्या किया, पिता को दूर किया, है ना। अब हेल्थ के लिए वो कब देखेगा, या आईज के लिए भी सन कारक माना जाता है, जैसे आई साइट के लिए वीनस और सन मून को लेफ्ट और राइट आई लेते हैं।
तो मेरे को चश्मा तो अभी लगा है, आई थिंक इस साल से मेरे को अब लग रहा है कि हाँ मुझे अब पहनना चाहिए चश्मा, अदरवाइज तो पहनना की जरूरत ही नहीं पड़ी 50-53 तक, हम्म। है ना। तो ये अब आपको ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के लिए हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसी कारक को लेना पड़ेगा। सैटर्न सन को देख रहा है तो सन गवर्नमेंट भी है, सन पिता भी है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने प्रमोशन ली 16 साल बाद, क्योंकि मेरे साथ के सब लोगों ने 7 साल में ले ली, लेकिन 16 ईयर्स में ली क्योंकि बच्चे छोटे थे, मुझे वो भी देखना था उधर। तो कहीं ना कहीं वो जो पीड़ा जो शनि दे रहा है सन को, वो अलग अलग संदर्भ में दे रहा है। तो अब वो हेल्थ के लिए कब देगा, ये आपको दशा और ट्रांसिट से दिखना है। और लगन लगना लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, जितना लगना लॉर्ड स्ट्रांग होगा उतनी देर से वो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। वेरी गुडली में लगना लॉर्ड स्ट्रांग है, एटलीस्ट 9th में बैठा है, जुपिटर से एस्पेक्टेड है, बुरा नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कोई और अफ्लिक्शन नहीं है। तो वो हेल्थ में डिले के बाद सेकंड हाफ में देगा शायद प्रॉब्लम। तो ये आपको दोनों D1 D9 से देखना पड़ेगा। ठीक है। ये आप याद रखना प्रिंसिपल, मंगल को मैम हाँ बोलो। ये भी है क्या कि ये जैसे आपने बोला कि सन पिता का कारक है, तो D12 में हम इस चीज को कंफर्म करें कि सन वहां भी अफ्लिक्टेड है कि नहीं, और हाँ, सिमिलरली करियर में भी हम फिर D10 में कंफर्म करें यस, कि वहां भी D10 में अफ्लिक्टेड है कि करियर नहीं। में देखोगे आपकी वो दे किधर रहा है, किसको दे रहा है, वो जो दशा है वो और किस अगर वो चीज के सब लिए सही खराब है, है। और हाँ, वो सब सही है, तो फिर अगर तो फिर तो हमें डी लगेगा कि थर्टी वो भी तो हेल्थ का है, पार्ट है। आपकी अपनी हेल्थ के लिए D30 भी तो देखना है हमने, D30। है ओके ना। ओके। तो आपको इन सब में देखना पड़ेगा। अच्छा बच्चे के लिए भी देख सकते हो, D7 में भी देखो सन कहाँ किस किस चीज के लिए खराब है ऐसे D24 है, एजुकेशन है, आपका बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, क्या वो सैटर्न जब सन को देख रहा है या सन या सैटर्न की जब दशा आई लाइफ में, तो वो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम कर रही है या हेल्थ में प्रॉब्लम कर रही है, आपको ये उससे देखना है। D24 में अफ्लिक्शन है मैम मैम हाँ, एजुकेशन में क्यों करेगा, मतलब आप सन मतलब टेक्निकल एजुकेशन दिखा रहा है इसलिए बोल रहे हो क्या? हाँ इंजन देखिए, सन तो सक्सेस है ना, बेसिकली सक्सेस का भी कारक है भाई। सन रिस्क हम्म। टेकिंग बताया था मैंने आपको, है ना, हम्म। बताया था ना। सन सैटर्न और जुपिटर तीनों को लेके कंपैरेटिवली डिस्कस कर देखना आपने, कौन है वो, हम्म। कितना वो कर पाएगा। सन टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, या चलो डॉक्टर भी बनना है, MBBS है, नीट का एग्जाम दिया। अब नीट में सक्सेस किसे मिलेगी, जिसका सन स्ट्रांग होगा भाई। जिसको सन स्ट्रांग नहीं है वो तो फिर उसके नंबर कम ही आएंगे, वो मेरिट में नहीं आ पाएगा। तो आपको हर चार्ट में उस ग्रह को देखना पड़ेगा, कंफर्मेशन उसी से मिलेगा। D1 D9 तो इनवेरिएबली सभी जगह लेना है आपने, लेकिन D30 लेना, D12 लेना, D10 लेना, D7 लेना, D24 लेना, ये आप देखो। और एक्सीडेंट है तो D6 भी देखोगे आप, डिजीज है तो D8 देखोगे, है ना। ये सब चीजें, ये सब चार्ट इस तरह से मिक्स करना है और फिर आपको चलना है। ठीक है, इतना हम्म। समझ में आ गया। जी मैम। चलो। मैम सन और सैटर्न साथ में बैठे हैं तो भी उसको एस्पेक्ट माने जाएगा, या कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन जो है उसको भी बुरा माना जाएगा कि नहीं? नहीं, सन सैटर्न साथ में बैठे हैं तो बुरा तो मानेंगे, लेकिन उसकी एक्टिविटी देखने के लिए आपको ये देखना है ना कि वो डिग्री कितनी क्लोज है, क्या वो एक नक्षत्र दूर है, क्या वो बिल्कुल डिग्री 1 डिग्री के अंतर पे है। जितना ज्यादा क्लोजनेस उतनी ज्यादा फ्लिक्शन। इसी तरह सैटर्न जब सन को देख रहा है तो कितने डिग्री पे सन है, कितनी डिग्री पे सैटर्न है। अगर वो विद इन 3-4 डिग्री आ रहे तो वो काफी अफ्लिक्शन कहलाएगा। अगर सपोज सन है 25 डिग्री का और सैटर्न 1 डिग्री से देख रहा है, चलो किसी भी दृष्टि है, तीसरी, आठवीं, तीसरी, 10वीं या 7वीं, तो आपका वो अफ्लिक्शन बहुत कम है। और फिर वही बात है, 10वीं दृष्टि से देख रहा तो करियर के लिए बेसिकली 10वां हो गया प्रोफेशन, थर्ड है तो एफर्ट्स हो गए, और सेवंथ में वो पूर्ण माना जाता है। तो अलग अलग तरीके, जैसे मंगल का भी चौथी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, चौथी दृष्टि शायद उतना तंग ना करे जितनी 8वीं दृष्टि तंग करेगी। तो दृष्टि का भी वैल्यू है कि किस किस तरीके से ओके। 6-8 में आ रहा है ना बंदा, इसका मतलब वो जो प्लेनेट है। तो आपको ये मैम डिग्री को लेके मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसे डिग्री, मुझे जितना याद है बेसिक में हमने जब पढ़ा था, तो हाउस चेंज होने से डिग्री भी ऐड हो जाती है, राइट? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड हाउस है, फर्स्ट में 8 डिग्री 5 डिग्री का है, और सेकंड में अगर 20 डिग्री का है, तो वो 15 डिग्री का फर्क नहीं माना जाएगा ना, उसे 5 + 30 + 20 का माना जाएगा, राइट? नहीं, वो तो बिल्कुल आपको उसकी टोटल गैप देखना है डिग्री का, चाहे हाउसेस बदल गए हो, आप ये देखो कितना डिग्री का गैप है। और कंजंक्शन तो है ही नहीं, फिर दो हाउस ही अलग हो गए तो वो तो होगा ही नहीं। और 7 से देखे, और फिर वक्री है, वक्री शनि है तो वो पिछले से भी देखेगा, तो वो भी आपको देखना है। नहीं तो मतलब मैम मेरा क्वेश्चन ये था डिग्री को लेके कि हाउस बदलता है तो हम लोग डिग्री ऐड कर देते हैं ना, +30, ये मतलब जैसे मुझे बेसिक्स। अगर पहले घर में बैठा हुआ है सन 10 डिग्री पे, तो 20 डिग्री वहां से बच गया। और इधर इधर शनि बैठा है 5 डिग्री पे, तो 20 और 5 25 डिग्री डिफरेंस हो गया दोनों में।
ओके, हाँ वो मैम तो ऐड बिल्कुल तो समझ। करना, वो तो 30 360 डिग्री का वो है ना, कोई कोई बाउंड्री थोड़ी ना है हाउसेस की। ये तो हमें अपने समझने के लिए 12 भागों में हमने बांटा है, अदरवाइज तो ये पूरे 360 डिग्री हैं इकट्ठे। हमें तो एक एक डिग्री ओके। सेट करनी थी। तो ये ओके आप मैम। देखो। हाँ, ठीक है। जब आपने हमको डिजीज पढ़ाया था तो आपने बताया था कि सिंह राशि जब पीड़ित होगी तो हार्ट डिजीज होगी। तो मैंने एक हॉरोस्कोप देखा था, उसमें सेकंड हाउस में सन, लियो के अंदर सन था, और अष्टम से शनि देख रहा था मैम, हम्म। वक्री शनि। तो उसका भी हम्म। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है लड़की का, और वो मतलब अनमैरिड है। तो उनकी मैम वो क्या हो सही जा गई है रहा था। हार्ट सर्जरी क्या? हाँ मैम, अभी ये होली से पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, हाँ, और क्योंकि शादी नहीं सन, हुई है अभी। हाँ तो बिल्कुल सही है आया। सन, क्योंकि सन की राशि तो लियो ही है, तो लियो राजा है, तो उसकी राशि भी अफ्लिक्शन में है, तो वो डेफिनेटली दिखाएगा। और अगर जी के बैठ गया लियो में, या जी के बैठ गया 8th हाउस में, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा वो है कि वो ड्रेडेड डिजीज होगी। और मतलब फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। जीके का संबंध अष्टम से आ गया तो वो काफी ज्यादा खराब। जबकि मैम अपनी राशि का सन है तो बोलेंगे कि अच्छा है, बट फिर देखो ये अच्छा प्रॉब्लम तो हो गई। है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन अब फिर वो ये ना, कितने 2 पापग्रह देख रहे हैं, 3 पापग्रह देख रहे हैं, तो अब वो कितना से हाँ। फाइट होगा। ये देखो ना, आपको इसी को तो कहते हैं उहा पो पटू, मतलब आपको बैलेंस करना है, कितनी पॉजिटिविटी दे रहा है वो, कितनी नेगेटिविटी से अफ्लिक्ट होके वो रिड्यूस हो रहे हैं उसके गुड गुड रिजल्ट्स। तो ये आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कितना अफ्लिक्शन है, लगन। इसीलिए तो मैंने ये पॉइंट क्यों दे देती हूँ आपको, ये वाला पहला जो है, ये जो पैरामीटर ये क्यों लिखा है, ये सब इसीलिए कि आपको इतनी सारी चीजों के पॉइंट्स में लिखने हैं, फिर आपको समझ में आएगा हाँ कितनी एग्रीविटी। देखो आप वर्बली करोगे आप नहीं समझ पाओगे कि कितना है। नोट करते जाओ, इसीलिए मैं बोलती हूँ लेके पेन पेंसिल बैठो, और फिर उसके साथ आप करो इसको। तो अब आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखो आप इसको। चलो, मंगल, मंगल सडन किलर है, देखिए। सडनली डेथ हो गई, सडनली एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। सडनली शुगर लेवल हाई हो गया, डायबिटिक पेशेंट है और वो हार्ट अटैक से मर गया। सडनली डायबिटीज वालों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक होता है, याद रखना। जरा सा शुगर लेवल इधर उधर हुआ एकदम से, क्योंकि क्या होता है वो शुगर बॉडी में एक जगह, फिर वो एक ऑर्गन को अफ्लिक्ट कर सकता है वो, वहां पे मंगल का रोल आएगा। ठीक है, और 6th हाउस का जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाउस कनेक्शन विद मार्स मेक दी योगा ऑफ हार्ट अटैक एंड एंड लॉन्गेविटी। आयु खंड ओवर हो गया, मारक दशा चल रही है, तो जनरली मंगल छठे घर का या आठवीं का मार देता है। इसीलिए ये जो मांगलिक मांगलिक करते रहते हैं ना लोग, ज्यादा मांगलिक कुंडली, वहां यही डर होता है कि ये मंगल सडन हार्ट अटैक तो नहीं दे देगा। छठे आठवें से संबंध, मांगलिक 8वें घर का बहुत स्ट्रांग मांगलिक होता है ना, जैसे लगन का मांगलिक, वैसे 8वें घर का और भी स्ट्रांग मांगलिक मानते हैं। अष्टम में तो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं बताया गया ना वैसे तो। चलिए, मृत्यु भाग, मैंने आपको मृत्यु भाग बताया ही था, ये तो आपको मिल ही जाएगा। उत्तर कालामृत जो बुक है, जैसे तुम बरियत पर आशा होराशा देख रहे हो, ये भी एक अच्छी क्लासिक बुक है, ये भी आप ले सकते हो। और इसमें इवन अमृत घटी विष घटी के बारे में भी बताया गया है। बट इतनी डिटेलिंग आप बाद में कर लेना, पहले बेसिक करना सीखो कुंडली में, कैसे कुंडली में मेन प्रॉब्लम क्या है हेल्थ की। राव सर ने शुरू में जब हमें पढ़ाया था, मेडिकल में हम शुरू करा था 2007 में, तभी उन्होंने कह दिया था कि देखो अभी तो मोटा मोटा अगर ये भी पकड़ना आ गया कि बीमारी कब हो रही है और कब तक रहेगी दशा, बस इतना भी देख लो तो जगह, मतलब जैसे बॉडी का ये हिस्से में होगी, बस इतना भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उस हिस्से में काफी सारे ऑर्गन्स है, तो किस किस चीज को होगी वो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग भी बेसिक से करो पहले शुरू, उसके बाद फिर इसको डिटेलिंग के लिए आप ये पढ़ सकते हो, बृहद अमृत अमृत घटी विष घटी, हम उत्तर काल अमृत। ठीक है, और घटी तो 24 मिनट की होती है ना। अभी आप लोग वो देख रहे हो हस्तिनापुर के वीर, एक सीरियल आ रहा है उस पे सोनी पे, रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। उसमें बहुत अच्छे से वो गुरु द्रोणाचार्य स्टूडेंट्स जो हैं, पांडव और कौरव, उनको पढ़ा रहे हैं। तो उसमें वो बोलते हैं आंख की पलक जो झपकती है उसे एक पल कहते हैं। एक पल जो है 36 पल मिला के, नहीं उसे निमिष कहते हैं, और 36 निमिष मिला के एक पल बनेगा। और फिर 60 पल का एक विपल बनेगा, और फिर एक घटी बनेगी। तो पुराने टाइम में तो इतनी डिटेलिंग होती थी, ये तो अब हम लोग मिनट्स इसमें आ गए, घंटा और मिनट। मतलब माइक्रो सेकेंड्स का तब भी था हाँ हिसाब, हाँ, माइक्रो वो सेकेंड बहुत का माइक्रो सेकेंड। सेकंड में वो उनको पढ़ाते हैं। तो वो आप देखो सीरियल, अच्छा है उसमें, आई थिंक वो उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें भी समझ में आएंगी आपको। ठीक है, चलो। ये मृत्यु भाग के पॉइंट्स हैं, ये मैंने रेफरेंस के लिए फोटो डाल दिए, बट आपको जनरली सॉफ्टवेयर तो दे ही देगा। ठीक है। मैम एक सेकेंड फोटो ले लेते हैं, ग्रुप पे डाल देते हाँ, हैं नहीं ये डिस्प्ले। आपको शेयर तो मैं कर ही दूंगी, बट लेना है तो ले लो नहीं आप। मैम, अभी अभी क्या असाइनमेंट, अभी जो हम पढ़े ना केस स्टडी हम्म। उसके लिए।
यस मैम। चलिए, फिर D1 D9 ये तो हम देखेंगे 6 8 12 से पीएसी विद सन एंड फोर्थ लॉर्ड। ठीक है, 64वां नवांश आप D9 से देख लो। D3 में 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड देख लो, D3 का एट्थ लॉर्ड है ना, उसका पीएसी सन के साथ कैसा है, फोर्थ लॉर्ड के साथ कैसा है, D3 में भी आप 160। देख सकते हैं इसे। D12 में द्वादश अंशा में 85 द्वादश अंशा हेल्थ के लिए भी खराब होता है, वहां पे भी अगर 85 द्वादश अंशा लॉर्ड सन के साथ बैठ गया या फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठ गया तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद D6 D8 D30 में 6 8 12 पीएससी विद फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस। तो ये मोटा मोटा इतने सारी चीजें आपने देखनी है। और दशा आप ट्रांजिट लगाओगे योगिनी दशा हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं, अच्छे रिजल्ट देती है ज्यादा। 36 साल की दशा होती है ना, जैसे 120 साल की विमशोत्री होती है, तो योगिनी दशा से और स्थिर दशा भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए ये मेडिकल में ये दोनों दशाएं ज्यादा यूज होती हैं। विमशोत्री तो चलो एक है ही हमेशा, बट चर दशा भी आप यूज कर सकते हो। ये एडिशनल दशाएं यूज कर सकते हो जहां पे जीवन मृत्यु का प्रश्न है कि भाई बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वहां पे ये दशाएं लगा के भी देख सकते हो। कंटक शनि अष्टम शनि जो ट्रांसिट है सैटर्न की, सैटर्न इन फोर्थ हाउस फ्रॉम लग्न एंड मून को कंटक शनि कांटा चुभ गया दिल में। और अष्टम शनि जब छठी आठवें में होता है लग्न और चंद्रमा से, ये ट्रांसिट वैसे भी जनरली तंग करते हैं, लेकिन ये तंग मम्मा करते। मैं हाँ, तुम्हारे रूम में समेट सकता हूँ? कौन बोला? हेलो। नहीं मैम, म्यूट पे जा रही हूँ। हाँ, साढ़े साथी आपको पता है, साढ़े साथी भी सीरियस बनाती है चंद्रमा से पहले का घर बाद का घर, और जनरली इसको और एग्जैक्ट लेंगे तो चंद्रमा की जो डिग्री है ना उधर से +45 और -45 वाली डिग्री पे देखो, तो हो सकता है वो एक राशि के अभी आगे राशि हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो घर आप ले रहे हो, इसको एग्जैक्टली देखना होता है साढ़े साथी, तो हम देखते हैं +और -45 डिग्री चंद्रमा से, तो वो तंग करता है वो वाला गोचर ओके। शनि का। तो ये ठीक है। अब ये मैंने चार्ट वैसे तो ये डिटेल में ऐसे डाल दिए, मैं अब आपको मतलब मैम कोई। सेकेंड और ट्वेल्थ हाउस का 15-15 डिग्री हो गया एक तरीके से, राइट? अब देखो मैं वही तो कह रही हूँ, अब चंद्रमा कितनी डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, तो अब उधर से 45 पीछे जाओ 45 आगे जाओ, ये कह रहे हैं। ओके। समझ रहे हो? हाँ, ये आप निकालो, कई बार वो एक घर से भी आगे चला जाएगा, मतलब 2 घर पीछे हो जाएगा, ये भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे सपोज मून है, 1 डिग्री का मून है मेष में है, चलो मानो, तो 1 डिग्री का है तो पीछे 30 डिग्री और 15 और आगे गया, ओके। है ना, तो वो तो 2 घर पीछे हो गया ना, फिर शनि का गोचर वहां होते ही वो साढ़े सात शुरू। चलिए, ओके। ये डिटेल्स मैंने इसमें इधर डाल दिए, बट इनके चार्ट में अलग से दिखा रही हूँ। ये पहला चार्ट है, ये कुंडली मैंने देखी थी, बहुत साल देखी मैंने इनकी, 2013 से लगातार ये ले रहे हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरे बेटे की भी डेट ऑफ बर्थ यही है, 30 अक्टूबर 97। तो ये पर्सनली मिलने भी आए थे वहां से मेरे पास, अमेरिका से। और इनके बच्चे के हार्ट में होल है। ठीक है, और इसकी सर्जरी भी हुई। ठीक है, ये मैं भी चार्ट आपको दिखाती हूँ। पहली सर्जरी हुई, फिर दूसरी हुई, फिर रीडिंग तो और भी ली इन्होंने। 1 महीने पे पहले बाईपास हुई थी, है ना, अनदर ओपन हार्ट सर्जरी 11 महीने पे हुई। और इनको हर साल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कार्डियोग्राम कराते हैं, स्ट्रेस टेस्ट लिया जाता है, हार्ट इतना बर्दाश्त कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। और ये बच्चा जो है ये वॉन्ट्स टू बिकम ए फार्मासिस्ट और करियर इन बास्केटबॉल, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, बताओ। अब बच्चे के जिसका फिजिकल ऐसी कोई इशू है, वो स्पोर्ट्समैन बन के कितना लंबा करियर कर पाएगा, वो हार्ट कितना ले पाएगा, बर्दाश्त करेगा। अभी 29 के हो जाएंगे ये इस साल, है ना। तो ये वाला चार्ट हम सबसे पहले लेंगे, बाकी ये जो 3 4 चार्ट आ गए, ये सीडी त्रिपाठी राव सर के फ्रेंड हैं और आईएएस ऑफिसर भी हैं, इनके में आप आईएएस वाले योग भी देख लेना, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। हाई बीपी और पैरालिसिस इन्हें रहा जून 94 से, अब तो डेथ भी हो गई है। इसके बाद ये भी सर ने मेरे को हमें चार्ट दिए थे, SS श्रीवास्तव सर के फ्रेंड। और ये केस बहुत अच्छा सर ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। इनका बेटा आईएएस बन गया था, तो राव सर ने बोला था तुम्हारे लिए तो शायद खराब है ये पीरियड, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा करेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊं, मेरा बेटा अगर अच्छा कर रहा है तो मेरे लिए वही बड़ी बात है।